मानसून मल्हार, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्वी राजस्थान में अभी भी मानसून सक्रिय है। अजमेर सहित कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और अब 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट आज भी जारी है। जी हां, 17 जिलों में आज भी अलर्ट है, जिनमें बात अगर कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग की करें तो 17 जिलों में अलर्ट। बिहार के ऊपर बना हुआ है कम दबाव, जिसे हम लो प्रेशर कहते हैं, और उसकी वजह से ही तीव्र होकर अवदाब में परिवर्तित हो जाता है। 48 घंटों में धीरे धीरे मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फिर भी जैसे आज की हम बात करें 18 तारीख की, फिर 19 जुलाई जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग में अलर्ट तो जारी कर दिए गए बारिश को लेकर, लेकिन फिर परसों यानी कि राज्य में 20 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। राज्य में अब तक औसत से 111% ज्यादा बारिश हो चुकी है और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अजमेर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, धौलपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जयपुर की तस्वीरें दिखाई, जोधपुर, पाली, उदयपुर, न जाने हर एक क्षेत्र के कोने की तस्वीरें, जहां पर मेघ कितने मेहरबान या फिर अभी भी दरकार, हर एक अपडेट आप तक। और ऐसे में धौलपुर से विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभम अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। शुभम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आप जानकारी दे रहे थे, तब बारिश भी हो रही थी और निकासी जल की फिलहाल हमें नजर नहीं आई थी। आपके पीछे रोड में पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था, तो अभी जरा अपडेट कीजिएगा, कैसी स्थिति अभी उत्पन्न हो रखी है या फिर कंट्रोल करने की कोशिश है? पानी की निकासी अभी शुरू हो चुकी है और बारिश क्या हो रही है क्या अभी? जी पूनम, पहला अपडेट तो मैं आपको दे दूं कि जो बारिश है वो अभी तो नहीं हो रही, लेकिन 11 बजे से मौसम विभाग की चेतावनी है कि 11 बजे से वापस जो तेज बारिश है वो यहाँ पे होगी। मैं खड़ा हूँ अजमेर के पुष्कर रोड पर, जहाँ से आना सागर का जो कैचमेंट एरिया है बांडी नाला, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो पानी का बहाव है, जो पानी का आना है वो किस तरीके से हो रहा है, और जो पानी के साथ साथ जो आसपास की जो कॉलोनियां हैं। चलिए, आप दोनों बने रहिएगा। आप राजस्थान में जिस तरह से कई इलाकों में मानसून पूरा कवर कर चुका है और कई में अभी भी दरकार है कि पूरे तरीके से कवर करे, लेकिन कई में बाढ़ जैसे हालात, तो कई में साइड इफेक्ट्स, कई में लापरवाही, ऐसी तस्वीरें। तो दूसरी तरफ मौसम खुशनुमा भी नजर आ रहा है। सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अजमेर से हमारे साथ शुभम जैन लगातार बने हुए हैं और विनोद भी हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शुभम, आपसे मैंने सवाल किया था किस तरह की तस्वीर अभी बनी हुई है, आपने जानकारी दी कि अभी तो बारिश नहीं है, 11 बजे से अलर्ट है, लेकिन ओवरऑल जरा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल पूनम, देखिए जो बारिश है वो अभी कहीं ना कहीं थम चुकी है, लेकिन 11 बजे से एक बार फिर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जो बारिश है वो एक बार फिर आएगी। मैं खड़ा हूँ अजमेर के पुष्कर रोड, जो आना सागर का कैचमेंट एरिया है बांडी नाला, वहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से जो पानी की आवक है वो हो रही है, क्योंकि 5 सागर और पीछे पहाड़ियों पर जो पानी होता है वो इसी कैचमेंट एरिया के जरिए आना सागर के अंदर पहुंचता है। लेकिन दुखदाई वाली बात यह है कि जो आपको सामने मकान नजर आ रहे हैं, जो कॉलोनी है मोती विहार कॉलोनी, इस कॉलोनी के अंदर जो लोग हैं, ये कॉलोनी के जो पहली मंजिल है वहाँ पे नीचे पानी भरा हुआ है, लोग छतों पर आपको नजर आ रहे होंगे किस तरीके से लोग खड़े हुए। और विधायक जो विधानसभा के स्पीकर हैं रासुदेव देवनानी, उन्होंने भी तमाम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, उन्होंने हालात की जानकारी ली है और उन्होंने बांडी नदी के आसपास मोती विहार, ज्ञान विहार, अभियंता नगर व अन्य क्षेत्रों में पंप लगाने के तत्काल निर्देश दिए। आपको नजर आ रहा होगा कि एक जेसीबी एलएनटी जो है वो यहाँ पे मौजूद है और किस तरीके से अभी जो दीवार है वो दीवार यहाँ पर ढह गई थी, तो दीवार ढहने के चलते अब जो फीडर यहाँ पर बना रखा था वो फीडर को तोड़ने का प्रयास जो है वो एलएनटी के द्वारा किया जा रहा है। आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि पानी का भराव जो है वो लगातार बढ़ रहा है, पानी के भराव के चलते जो आसपास की कॉलोनी है उसका जो पानी है वो बढ़ रहा है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि जो फीडर का जो गेट है उस गेट को तोड़ने के प्रयास जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए, और तेज टूटने के साथ ही जो तमाम जो पानी है वो एक बार जी तमाम जो इंतजाम है वो मौके पर प्रशासन ने कर दिए हैं और आपको नजर आ रहा होगा, लाइव तस्वीर आपको नजर आ रही होगी किस तरीके से दीवार को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, जो पानी का बहाव क्षेत्र है तो वो कम के जहाँ पानी जो है वो तेजी से आना हाल को जा सके, जो आसपास की कॉलोनियां हैं वहाँ पे बचाव किया जा सके। एक मैं आपको एक और रास्ता बताऊँ कि आप देख सकते हैं कि जो रोड है वो पूरी रूप से बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों की जो है नजर आ रही होगी, स्थानीय लोगों की जो रोड है पूरी रूप से बंद कर दिया गया है और प्लान देने के साथ ही जो शुभम कोशिशें होनी चाहिए, कुछ कोशिशें अच्छी होती हैं, कुछ कोशिशों को लेकर सवाल भी होते हैं, ये बेहद अहम है। अब परेशानी आ गई तो अब उसका हल भी निकाला जा रहा है, अच्छी बात है। जैसे आपने कहा कि कलेक्टर द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया, लेकिन इस तस्वीरों के मद्देनजर समझाइए, ये जो निकासी की व्यवस्था की जा रही है, पानी आगे कहां जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल, देखिए पूनम, मैं आपको एक बात मैं दिखाना चाहूँ। देखिए आपको जेसीबी है जिस फीडर को तोड़ रही है, वो सीधे तोड़ते हुए जो पानी है वो इसके अपोजिट साइड आपको नजर आ रहा होगा आना सागर है। जी आना जी सागर जी, में ये पानी जा रहा है, क्योंकि आना सागर को एहतियाती के तौर पर पहले ही बिल्कुल 3 फुट खाली कर लिया गया था। उसमें पानी की आवक होने के बाद भी उसके जो गेट है वो चालू थे, गेट को वापस खोल दिया गया था। मेरे साथ में जो स्थानीय पार्षद है ज्ञान सारस्वत, उनसे बात होंगी। ठीक है। अक्सर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो पानी की भराव की स्थिति है वो बढ़ जाती है। आज तो पूरे क्षेत्र में जलमग्न है। चारों तरफ बीके कॉल फाइसागर से लेके और यहाँ तक मोती विहार तक और आसपास का सारा क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। और आज कुछ विशेष, पहली बार इतना पानी भरा है। मोती विहार के अंदर 1 फीट से लेके 7 फीट तक पानी है। पीछे गणपति नगर में 5 फीट पानी है, बीके कॉल में पानी है और चारों तरफ पानी है सर। तो पानी को निकालने के लिए कोई व्यवस्था? पानी के लिए प्रशासन हमारे साथ सुबह से लगा हुआ है। 7 बजे से निगम प्रशासन है। अभी एक एनिकेट बना हुआ है जिसके कारण से पानी में गड़बड़ हो रही है। उस एनिकेट को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एनिकेट टूटते संभवतः फाइसागर तक राहत मिलेगी। तो देखिए जो पार्षद थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो एनिकेट है निगम ने उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वो एनिकेट को तोड़ा जाए ताकि जो पानी की आवक है वो एकदम तेजी से यहाँ से निकल जाए। और जो पानी कॉलोनियों में भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं जो नाला है इसके जरिए, जो एक्टिव चैनल है उसके जरिए जो पानी है वो सीधा जो हो सकता है आना में जा सकता है। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। नगर निगम की टीम जो है मौके पर मुस्तैद है। जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, एडीए का आयुक्त या फिर नगर निगम के आयुक्त, किसी भी तरीके से पानी को बाहर निकाला जाए। जो लोग हैं ये इसलिए सवाल किया गया था क्योंकि ये व्यवस्था तो पहले भी की जा सकती थी या फिर पहले की गई थी, वो नाकाफी साबित हुई थी, इसलिए बहुत बड़ा सवाल था। अब ये बताइए कि जहां जहां पर ओवरलोडिंग हो रही है, लॉगिंग हो रही है, जल निकासी की समस्या आ रही है, तो सारा पानी क्या यहीं पर आकर इकट्ठा होता है, यहीं से ही आना सागर में होगा या फिर कई ऐसे निचले इलाके और हैं जहां पर दूसरे तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था है? शुभम, इसे लेकर भी अपडेट कीजिए। देखिए पूनम, पहले मैं आपको समझाता हूँ अजमेर की जो स्थिति है, किस तरीके से पानी कहाँ से आता है, कहाँ डाइवर्ट होता है, कहाँ निकलता है। आपको जो ये नाला नजर आ रहा है बांडी नाला, ये नाला बेसिकली जो फाइल सागर जो अब वरुण सागर हो चुका है उसको जोड़ता है आना सागर से। जब वरुण सागर के अंदर फ्लो बढ़ जाता है और आसपास की पहाड़ियों का जो पानी है जब वो वहां से ज्यादा ओवरफ्लो होकर आता है तो बांडी नदी के थ्रू आना सागर में आता है और आना सागर का जो पानी है फिर वो आगे की तरफ जाता है। लेकिन जो ये पानी आपको नजर आ रहा है ये जो उत्तर विधानसभा के अंदर जो वरुण सागर जो क्षेत्र है वहां से और आसपास की पहाड़ी जो फाइसागर इलाका है वहां से ये पानी पूरा जो है वो एक्टिव चैनल और बांडी नदी के थ्रू जो है वो यहाँ पे आ रहा है और इसको एनिकेट को तोड़ दिया गया है। और अब एनिकेट को तोड़ने के बाद जो पानी की आवक है वो और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि जो जल स्तर है इस नाले का वो कम होगा तो जो आसपास की कॉलोनी है उनका पानी सीधे नाले के अंदर जो है ट्रांसफर होगा ताकि कॉलोनी से पानी को बाहर किया जा सके। और खाली मोती बिहारी नहीं, ज्ञान बिहारी नहीं, तमाम जो सागर विहार कॉलोनी है उनके अंदर भी जो स्थिति है वो यही बनी हुई है। हालांकि जो प्रशासन, चलिए ठीक है, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हमने दिखाई है क्योंकि ठीक है परेशानियां आती है लेकिन उसका हल निकालना भी उतना ही जरूरी होता है। लेकिन समय पर अगर हो जाए तो परेशानियों का सामना जो आम नागरिक करते हैं उससे ना करना पड़े। धौलपुर का रुख कर लेते हैं। विनोद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, जरा अपडेट कीजिएगा मानसून को लेकर, अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या अभी भी बारिश का दौर जारी है, किस तरह की तस्वीरें फिलहाल आप दिखाने की कोशिश करेंगे, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए पूरे मामले की बात करें, जिस प्रकार से 3 दिन से लगातार थोड़ी राहत थी लोगों को कि बारिश नहीं होती, लेकिन आज देर रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी है और अभी भी सुबह से ही कभी झमाझम और कई फुहारों के बीच मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं मैं बाद में दिखाना चाहूँ कैमरा मैन को बोलना चाहूंगा, शहर के पास ही बना हुआ एक बांध है जिसको भी चित्रे ताल बोलते हैं। ये ताल भी इस समय ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो के बाद इसका जो पूरा पानी है, पीछे साइड की बात करें, इसका जो पूरा पानी शहर के अंदर भर जाता था तो हो जाती। इस बार प्रशासन ने प्रयास किए कि ये ओवरफ्लो ना हो, लेकिन जिस प्रकार से मानसून की मेहरबानी चल रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो एक बार ये चित्रे ताल एक बार फिर ओवरफ्लो हो चुका है, तो ये पानी लगातार कहीं ना कहीं कॉलोनी में जाएगा और जलवायु स्थिति पैदा होगी। फिलहाल बात करें तो आज रात से जो बारिश हुई है उस बारिश में 15.2 mm बारिश हो चुकी है। पूरे सेशन की बात है, प्री मानसून में भी पूरे राजस्थान में पहले बारिश हुई थी, तो अभी तक करीबन 75% बारिश हो चुकी है। लगातार आज सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। लोग भी बांध के पास देखने आ रहे हैं, बारिश का बहुत लुत्फ ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच धौलपुर जिले की जो प्रमुख दो नदियां हैं, पार्वती नदी और भामनी नदी, इनमें भी कई रफ्तों पर पानी चल रहा है। पानी चलने के दौरान कई बीते समय हादसे हुए, जिसको लेकर लगातार प्रशासन की एडवाइजरी जारी की गई। जारी करने के बाद भी लोग जब नहीं माने तो
कल पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई, 7 लोगों को नींद बनाते हुए और नदी और तालाबों के भी आसपास घूमते हुए दस्तयाब किया गया। आज भी मैं दिखाना चाहूंगा, लोग देखो अभी भी तालाब के पास घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम डालकर गहरे पानी के पास घूम रहे हैं। लगातार प्रशासन एडवाइस जारी कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद ही आम जन को भी सोचना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा बिल्कुल ये बात जल भराव की स्थिति में वहां ना जाए और अपने आप को सुरक्षित रखें। वहीं अब बात करें तो अब बागमती नदी और जो पाग नदी और बामनी नदी है, इनकी तकरीबन 7 ऐसे जगह हैं जिन पर पानी चल रहा है। विनोद क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा पानी भी है, छोटा बच्चा मुझे नजर आया है और भी हो सकता है कि आम लोग भी हों, उसे लेकर जरा समझाइए, क्योंकि जब जल भराव जैसी स्थिति होती है, ये ऐसे जल स्रोत होते हैं जहां पर बहाव बहुत ज्यादा होता है पानी का, या आवक बहुत ज्यादा होती है, वहां पर आम नागरिकों के लिए अलर्ट जारी होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। वो हमने लगातार तस्वीरें दिखाई है, आपने भी दिखाई है, तो एक बार जरा उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं या वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आम नागरिक कितने अलर्ट हैं इसे लेकर? देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से लगातार बीते दिनों धौलपुर के अंदर जो घटनाएं घटी, घटनाओं में मौतें हुई, मौतों के बाद प्रशासन ने एडवाइस जारी की, एडवाइस जारी करने के बाद निर्देश दिया। एडवाइस में स्पेशल मुख्य रूप से कहा गया कि लोग जल भराव के पास, नदी नालों के पास ना जाएं। इसके बाद जब लोग नहीं माने तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कल 7 लोगों को डिटेन किया गया, जो कि रील बनाने के लिए नदी नालों के पास गए थे या जल भराव के पास गए थे। आज भी मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भी जल भराव की स्थिति है, छीपे ताल के आसपास खड़े हैं। कहीं ना कहीं लोग भी अपनी जान को जोखिम में डालकर गहरे पानी के पास जाना चाहते हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करना चाहेंगे। कुछ बच्चे भी हैं यहाँ जो कि पानी का आनंद लेने के लिए आए, उनसे पूछते हैं जल भराव कितना हो रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम डाल रहे हैं, इतना पानी हो रहा है। तो पानी देखने क्यों आते हैं जब रिस्क होता है पानी के पास के बाद? घूमने में आते हैं पानी। देखिए बिल्कुल एक अजीब सा जवाब कि घूमने आते हैं, कहीं ना कहीं इनको सोचना, लोगों को सोचना यही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे। जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, क्या वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड है? क्योंकि हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपने तो उनसे पूछ लिया और आप समझाएंगे भी, हम जानते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है, लेकिन फिर भी इस तरह की लापरवाही भरी तस्वीरें आती है तो सवाल तो खड़े होंगे। खैर बहुत शुक्रिया विनोद आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। शुभम आपका भी बहुत शुक्रिया।